ये कोडी रोड्स का डॉग फेमस है तो आपको पता होगा क्योंकि उनकी मर्चेंडाइज भी आ गई है। कई बार हमने उनको बैक स्टेज भी देखा है। अब WWE 2K24 का जो नाइटमेयर फैमिली पैक है उसका पार्ट भी इस डॉग को बना दिया है। ये डॉग वैसे बहुत ज्यादा ही क्यूट लगता है देखने में और कोडी रोड्स इनको क्योंकि अपने साथ लेके चलते रहते हैं कई बार इंस्टाग्राम में और कई बार WWE के बैक स्टेज शोज में भी लेके आ जाते हैं। तो इस डॉग की भी जो प्रेजेंस है वो 2K24 में होने वाली है। तो देख रहे हो कोडी रोड्स का क्या मतलब कवर स्टार तो है ही, वैसे भी गेम में पूरा जलवा है इस बार 2K24 में। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज के दिन कुछ बढ़िया करना है और अच्छा करना है, ऐसा हमको रोज सोचना चाहिए सुबह उठ के। और आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में। और मंडे नाइट रॉ की जो व्यूअरशिप है वो इस हफ्ते डाउन हो गई है। लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 1.870 मिलियन व्यूअर्स और इस हफ्ते के जो नंबर्स हैं वो है 1.738। ऐसा कुछ बहुत नहीं है कि WWE को बहुत ज्यादा नीचे आ गया, लेकिन मैं ये तो चाह रहा हूँ कि एक बार ऑथेंटिक वे में मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप अगर 2 मिलियन आ जाए तो फिर वो देखने में नंबर सही लगेगा। वैसे मुझे क्या फर्क पड़ता है कितनी रेटिंग आ रही है, लेकिन जस्ट उससे पता चल जाता है कि वहां के जो लोग हैं वो कितना इन्वेस्टेड हो चुके हैं WWE के वीकली शोज को भी देखने में, स्पेशली मंडे नाइट रॉ को देखने में। आज के डायनामाइट के शो पर भाई कुछ बहुत ही खास चीज हुई। स्टिंग के बारे में आपको बताया था कि अपना रिटायरमेंट मैच करने वाले हैं AEW के रेवोल्यूशन शो में। तो आज डायनामाइट में वो हार्नेस से वो बिल्कुल ऊपर से टंग के स्टिंग ने अपनी एंट्रेंस करी और देख सकते हो कितना कूल स्पॉट था। स्टिंग को देख के भाई बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जैसे आपको पता उनकी एज भी इतनी ज्यादा तब भी इतना डेडिकेशन से वो काम करते, पता नहीं इस एज में हम क्या कर रहे होंगे। लेकिन स्टिंग ने जिस तरीके से अपना पूरा करियर जो डेडिकेट किया प्रोफेशनल रेसलिंग को, उसके लिए तो सैल्यूट बनता है। अभी अपना फाइनल मैच करने जा रहे हैं, उनका रिटायरमेंट मैच हो जाएगा, तो बहुत खुशी वाले अंदाज में अपना करियर भी वो अपने हाथों से बिना किसी प्रॉब्लम के खत्म कर रहे हैं। इससे बढ़िया बात तो हो नहीं सकती किसी भी एक प्रोफेशनल रेसलर के लिए। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं और मैट रिडल ने कुछ बारे में बड़ा खुल के बात करी है। वो कुछ ऐसी बात है इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलूंगा भी नहीं, लेकिन मतलब बोल नहीं सकता क्योंकि पता नहीं यूट्यूब उस वीडियो को फिर किस तरीके से ले, इस वीडियो को किस तरीके से ले। तो मैट रिडल ने बात खुद ओपनली बोल दी है कि WWE की जो वेलनेस पॉलिसी है उसको कई बार उन्होंने ऐसे उसके जो रूल्स है उसके अगेंस्ट काम किया है। और COC ये जो एक ड्रग है, अब इसको ये मैंने शॉर्ट में बताया, इसको पूरा आप कर लेना। तो ये कई बार मैट रिडल लेते थे, क्लब्स जाते थे और कई बार WWE ने उनका जो टेस्ट है उसको किया था और उसमें वो जो है गलत पाया गया था, यानी कि पॉजिटिव आया था। तो WWE ने बाद में उनको जो है रिलीज ही कर दिया। लेकिन मैट रिडल ने ये नहीं बोला कि मतलब ना उन्होंने WWE को कुछ अगेंस्ट बोला, वो बोलते हैं भाई मैं हुई ऐसा, अब ऐसे करके उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया है। लेकिन चेंज भी करना चाहिए, रिहैब के लिए भी वो गए थे। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि WWE से जाके एक बढ़िया चीज हुई मेरे साथ कि मैं अच्छे से छुट्टियों पे जा सका, क्योंकि WWE के साथ 7 साल काम करते करते मुझे वो कभी मौका ही नहीं मिला था। तो ऐसा लग रहा है मैट रिडल इस समय NJPW के अंदर है, अपने टाइम को भी बहुत ज्यादा एंजॉय करो। वैसे भी आपको पता है मैट रिडल की हरकतें जैसी है, वो बड़ा चिल बंदा रहता है, तो अपनी लाइफ में फिलहाल वो एंजॉय कर रहा है। लेकिन रैंडी ओर्टन और रिडल एक बार और साथ में दिख जाता तो भाई फिर मजा आ जाता। WWE के ब्लड लाइन के एक और मेंबर जो कि फिलहाल WWE की वैसी ब्लड लाइन में तो नहीं है, लेकिन समवन फैमिली में आपको पता है लैंसो एनोवाई। काफी टाइम पहले, आई थिंक 2019 का वो टाइम था, 18-19 का, जब ये WWE में आए भी थे। एक शॉर्ट अपीयरेंस उन्होंने 1-2 शोज के लिए करी थी शायद, इतना मुझे याद है। और उस समय ड्रू मैकिंटायर के साथ रोमन रेंस का पंगा चल रहा था, शेन मैकमैन का पंगा चल रहा था, ये सब आपस में इन्वॉल्व थे। तो लैंसो एनोवाई ने ये बोला कि ड्रू मैकिंटायर अब भी नहीं सुधरा है और उसने तब भी गलती करी थी, आज भी वो गलती कर रहा है कि वो हमारी इतनी बड़ी फैमिली से उलझ रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया भाई कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स का जो मैच है ठीक है, मतलब उन्होंने भाई बहुत सीरियस वे में इसको बोला कि क्या क्या बात कर रहे हो तुम, स्टोरी फिनिश होने की कोई स्टोरी फिनिश नहीं हो रही। तुम कह सकते हो हाँ कोडी रोड्स अच्छा है, हम फिर WWE शोज देखना बंद कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला भाई। रोमन रेंस ही जीतेगा और वही ट्राइबल चीफ है और वही दोबारा से कोडी रोड्स को रेसलमेनिया में हराएगा। तो सपोर्ट तो भाई रोमन रेंस को वो पूरा कर रहे हैं, देखते हैं अभी क्या होता है आगे। और ये भी हमको पता है कि WWE ने हमेशा ही जो डोर्स है वो पूरी तरीके से ओपन रखे, वो किसी भी ब्लड लाइन के मेंबर को डाल सकते हैं। तो क्या पता आगे जाके ये चीज WWE उनके साथ भी कर दे। कोडी रोड्स और निक जैक्सन, मैट जैक्सन, इन्होंने मिलकर AEW कंपनी की स्टार्टिंग करी थी, वो सारी चीजें आपको पता है। अब क्योंकि कोडी रोड्स कंपनी में तो है नहीं, AEW कंपनी में है नहीं, वो WWE के अंदर है। तो निक जैक्सन ने उनके बारे में कुछ कमेंट किया इसके बारे में, जो कि थोड़ी बहुत जो डाउट है ना उसको क्लियर करता। उन्होंने बोला हमको पहले से ही पता था कि कोडी रोड्स इतना टैलेंटेड बंदा है और इसीलिए अभी वो कंपनी का फेस जाकर बना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन इस समय क्या कर रहा है, वो किधर है, हमारा जो बॉन्ड है, जो हम फाउंडर हैं इस AEW कंपनी के, वो हमेशा ही बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके ऊपर कोडी रोड्स ने रिएक्ट भी किया
ये बचपन का शो था, टिमोन एंड पुम्बा। अगर मैं पता नहीं, मैंने कभी, हाँ टिमोन एंड पुम्बा ही बोलते हैं इसको, यही नाम है इसका। बचपन की पूरी याद आ गई मुझे ये वाली फोटो देख के। तो ये उन्होंने पोस्ट करी कोडी रोड्स ने रिप्लाई में, जो कि एक ट्वीट था ट्विटर पे। तो यानी इनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं भाई। हमेशा ऐसा लगता है कि यार कोडी रोड्स AEW कंपनी से WWE में आ गए, वहाँ के सारे जो ब्रिज है वो बर्न हो चुके हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं, मामला बिल्कुल सॉर्टेड है। और कोडी रोड्स वैसे भी जैसा हमको अभी पता चल रहा है उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा देख के, तो भाई बड़ा अच्छा और नर्म दिल का इंसान है वो। तो हमको उनके WWE के कैरेक्टर से भी समझ में आ जाता है। सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच एक किसी वीडियो में आए हैं, ये हॉट वंस वर्सेस, ये क्या है, यहाँ पे खाना वाना खाते हैं और शायद कोई डेयर या फिर ऐसा कुछ है ये। लेकिन बेकी लिंच ने सवाल पूछा कि कुछ अच्छी बातें तुम बोलो CM पंक के बारे में। तो सेथ रॉलिंस ने बहुत सोचा और उन्होंने कोई भी अच्छी बात नहीं बोली। वो कहते हैं पब्लिकली तो इस बंदे के बारे में कभी भी कोई अच्छी बात नहीं बोलने वाला, और वो जो है शायद कोई स्पाइस खा लेते हैं उसके बदले में। ये कोई चैलेंज ऐसा लग रहा है मुझे कि ज्यादा हॉट या फिर स्पाइसी खाना खाओ, नहीं तो उस बात का जवाब दो। तो सेथ रॉलिंस ये प्रेफर कर रहे हैं, और ये मैं आपको एडवांस में बताया था भाई, सेथ रॉलिंस अब भी CM पंक के बारे में अच्छी बातें क्यों नहीं बोल रहे, जबकि सेथ रॉलिंस और CM पंक अब तो दोनों ही फेस हैं। मतलब सेथ रॉलिंस तो पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक फेस ही बन गए। तो इसीलिए क्योंकि WWE इनकी फ्यूड को होल्ड पर डाली हुई है, ये आगे जाके फ्यूड होगी। एक बार फ्यूड हो जाए, देखो भाई दोनों कैसे एक दूसरे के बारे में अच्छे शब्दों की बारिश करते हैं, उस बात में कोई भी शक नहीं है। रॉक रेसलमेनिया को और भी ज्यादा स्पेशल बना रहे हैं इस साल। आपको पता है WWE ने उनको रेसलमेनिया के पोस्टर में भी फीचर किया था, मैंने आपको वो सब दिखाया था। तो इसके बारे में रिपोर्ट ये है, देखो अभी तक तो हम ये हमको पता है कि एक टैग टीम मैच हो सकता है या फिर एक सिंगल्स मैच हो सकता है रॉक का, लेकिन रिपोर्ट इसके बारे में ये कि इतनी सारी पिचेस हैं खुद रॉक की तरफ से और WWE के क्रिएटिव लोगों की तरफ से रॉक के रोल के लिए रेसलमेनिया वीकेंड के लिए। यानी बहुत सारी चीजें WWE जो है मिक्स में डाली हुई है। ऐसा नहीं है कि बस ये है और ठीक है ये प्लान है, बहुत कुछ इस समय टेबल के ऊपर है। WWE देखते हैं फाइनली किस अपने डिसीजन के साथ जाती है, क्योंकि रॉक का रोल रेसलमेनिया में कैसा होगा वो काफी हद तक डिफाइन करेगा कि जो इस साल की रेसलमेनिया है वो कैसी जाने वाली है। बहुत सारे लोग हो सकता है ये वाली स्टेटमेंट लग रहा हो कि बहुत ज्यादा ही कुछ रॉक को बड़ा दिखा रही है, लेकिन भाई एक्चुअल में रॉक एक बिग डील है। वो जब रेसलमेनिया हो जाएगी, रॉक की अपीयरेंस का इफेक्ट पड़ेगा, तो लोगों को उनको भी समझ में आ जाएगा जिनको शायद अभी समझ में नहीं आ रहा। तो देखते हैं फिर रॉक के लिए WWE क्या करती है। मैंने आपको बाकी तो बताया कि एक टैग टीम मैच या फिर एक सिंगल्स मैच WWE रॉक का कर सकती है। इस हफ्ते आने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड में कोडी रोड्स, ऐसा हमको अपने सोर्सेज की तरफ से पता चला है। और यहाँ पे शायद एक चीज जो कि कोडी रोड्स कर सकते हैं, जो वो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में करने जा रहे थे, वो था अपना एक्सप्लेनेशन देना कि पहले रॉक की बात मान के या जो भी करके वो क्यों हटे रेसलमेनिया के मैच से, और उसके बाद क्यों वो खुद आए। अब देखो बहुत सारे लोगों को WWE देखने का तरीका ऐसा होता है कि कुछ लोगों को तो सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मैच कौन जीता, जो जीता हाँ भैया ये तगड़ा है। कुछ लोगों को फर्क पड़ता है कि स्टोरी टेलिंग कैसी है, फिर कुछ लोगों को फर्क पड़ता है कि स्टोरी क्या वैसी चल रही है, मतलब कि एक ऑर्डर में है, एक प्रोग्रेशन में है। क्योंकि अगर ये वाला स्पॉट WWE फिल नहीं करती ना कि कोडी रोड्स क्यों बाहर निकले, तो मैं हमेशा इस स्टोरी लाइन में एक बहुत बड़ा ये क्रैक या फिर लूप होल ढूंढूंगा, देखूंगा कि यार ऐसा क्यों हुआ। और कोडी रोड्स ने जो वो चीज ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में बोली थी कि मैं बताना चाह रहा हूं, वो बताई नहीं उन्होंने। तो डेफिनेटली इसीलिए करी ताकि वो उसको आगे जाके एक्सप्लेन करे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं स्मैकडाउन में शायद एक एक्सप्लेनेशन आ सकता है, फिर इस फ्यूड में एक्सप्लेनेशन आ सकता है। और अगर आपके लिए इतना काफी नहीं है स्मैकडाउन के शो में हाइप होने के लिए कि रोमन भी हैं, रॉक भी हैं और कोडी रोड्स भी सोर्सेज की तरफ से हमको पता चल रहे हैं, तो अब PW इनसाइडर ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि भाई सेथ रॉलिंस भी होने वाले हैं स्मैकडाउन के शो में। तो इससे तो मैं इमेजिन ही कर रहा हूं कि स्मैकडाउन उसकी रिंग है, बीच में खड़े हैं शायद पीछे कहीं निक ऑल्डिस, और इधर रोमन रेंस और रॉक, और इधर सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स। अब शायद एक टैग टीम मैच बना सकते हैं ऑफिशियल, या फिर एक सिंगल्स मैच हो सकता है जहां पे सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस सपोर्टिंग रोल या फिर कास्ट का एक तरीके से काम करने वाले हैं इसमें। तो स्मैकडाउन तो भाई कितनी धांसू कितनी जबरदस्त होने वाली है, मतलब क्या ही कर देंगे ये। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये स्मैकडाउन तो एक ऐसा शो है भाई, जहां भी हो सब काम छोड़ो पहले स्मैकडाउन देखना, अगर WWE के बहुत बड़े वाले फैन हो तो। WWE ने एक वीडियो डाली है बिहाइंड द सीन एलिमिनेशन चेंबर की, जहां पे बोलते हैं कि मिस्टर RKO गॉट KO'd। तो इससे वो सिंपल बता रहे हैं भाई, और साथ में ये भी बोलते हैं कि मैं चेंबर में चैंपियन की तरह आया था, चैंपियन की तरह ही वापस जा रहा हूँ, नेक्स्ट रेसलमेनिया है, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये तो एक तरीके से मुझे इनडायरेक्ट वे में चैलेंज ही लग रहा है रैंडी ऑर्टन के लिए। और सारी पॉसिबिलिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रैंडी ऑर्टन लोगन पॉल एक सिंगल्स मैच भी हो सकते हैं, या फिर WWE इसको एक मल्टीपर्सन मैच भी बना सकती है। इतना तो है कि इंटरकॉन्टिनेंटल और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और US चैंपियनशिप, इन दोनों में से कोई एक मल्टीपर्सन मैच तो शायद लग रहा है। दोनों मल्टीपर्सन मैच हो जाए तो आई थिंक ये भी कोई बुरा नहीं है। रेसलमेनिया में कंपीट करना जितनी बड़ी बात होती है, और उससे भी 10 गुना 50 गुना ज्यादा बड़ी बात होती है उस शो को, रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स, चलो वो तो रेसलमेनिया नाइट 2 का मेन इवेंट है, लेकिन रेसलमेनिया 1 के मेन इवेंट होने की वजह से आपको डबल मेन इवेंट नाइट 2 में देख सकता है। वो कैसे?
अगर रॉक और ये रोमन रेंस और ये कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का एक टैग टीम मैच हो रहा है रेसलमेनिया की नाइट 1 में मेन इवेंट में, तो फिर चांसेस है कि वो जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच है सेथ रॉलिंस का, उसको भी डब्ल्यूडब्ल्यूई नाइट 2 में करे। यानी दोनों वर्ल्ड टाइटल के जो मैचेस हैं वो नाइट 2 में हो सकते हैं। सिंपल सा रीजन है इसके पीछे, सेथ रॉलिंस भाई सेम अगर नाइट 1 पे कंपीट करेंगे तो उसके बाद वो नाइट 1 में ही दोबारा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए शायद मैच ना करें, तो नाइट 2 को और ज्यादा बड़ी हाइप डब्ल्यूडब्ल्यूई दे देगी कि दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप जो मैचेस हैं वो नाइट 2 में ही है, और नाइट 1 के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वो टैग टीम वाला मैच रख सकती है। लेकिन ये शायद सिर्फ तभी है अगर एक टैग टीम मैच हो रहा है। अगर सोचो रॉक और ये कोडी रोड्स का सिंगल्स मैच कर ले तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ऑप्शन है, और इससे ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का फायदा हो जाएगा कि अगर वो नाइट 2 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैचेस को रख देती है तो फिर नाइट 1 के लिए रॉक का स्पॉट तो रहेगा, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन इवेंट से ठीक पहले जिसको काइंड ऑफ मेन इवेंट डबल मेन इवेंट की तरफ बिल्ड करके विमेंस डिवीजन का भी कोई मैच डाल सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। सोचो भाई रॉक रेसलमेनिया में, लेकिन फिर भी बात हो रही है कि नाइट 2 के मेन इवेंट में नहीं होंगे, तो स्पेशल कितना है ये रेसलमेनिया, कि कितना कुछ है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास इस बार अपनी रेसलमेनिया में करने के लिए। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी, ऐसा कंटेंट चैनल में पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करके जाना वीडियो को, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।